हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आइए क्लास 10 के टॉपिक मीन्स लेक्चर 8 में रियल नंबर के लेक्चर 8 नंबर 8 में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम बताने वाले हैं रियसनल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन, जो एक्सरसाइज 1.3 से रिलेटेड है। एक्सरसाइज क्या, सॉरी, एक्सरसाइज 1.4 से रिलेटेड है। और इसमें आप लोगों को बताना है रियसनल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन, मींस जो रियसनल नंबर हैं उनको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो जनरली आप लोग डिवीजन मेथड से कन्वर्ट करते होंगे, लेकिन यहाँ हम विदाउट डेसिमल, विदाउट फ्रैक्शन, बिना डिवाइड किए उनको बताएंगे कि वो कैसे नंबर हैं। इससे पहले आप लोग पढ़ चुके हैं, थोड़ा आपको रिवाइज करना चाहेंगे। रियल नंबर देखा है तो विद डेसिमल, और दूसरा विदाउट डेसिमल। तो विदाउट डेसिमल जो होते हैं वो इंटीजर होते हैं, होल नंबर होते हैं, काउंटिंग नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 इंटीजर्स होते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, जीरो इंटीजर्स। तो जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं उनको हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं, और नेचुरल नंबर को हम लोग काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं। तो नेचुरल नंबर, काउंटिंग नंबर और पॉजिटिव इंटीजर। जीरो हमारा ना तो पॉजिटिव इंटीजर है ना नेगेटिव इंटीजर है, जीरो इंटीजर है, आपको पता है। -3, -2, -1 ये हमारे नेगेटिव इंटीजर हैं। और क्या है, नेगेटिव इंटीजर्स हैं, लेकिन जब जीरो को ऐड कर दिया जाता है तो ये होल नंबर बन जाता है। इधर जब आते हैं विडेसिमल, तो विडेसिमल में क्या, एक तो हम टर्मिनेट देखते हैं, दूसरा नॉन टर्मिनेट देखते हैं, तीसरा नॉन टर्मिनेट और नॉन रिपीट देखते हैं। तो टर्मिनेटिंग क्या होता है, जैसे 1.23 आ गया, उसके बाद लास्ट हो गया, मींस टर्मिनेट हो गया, मींस समाप्त हो गया। एक नंबर आता है जिसमें 1.2323 आता है, मींस पॉइंट के बाद वो बार बार नंबर रिपीट होता है, उसको हम जनरली 1.23 के ऊपर बार लगा देते हैं, उसको नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं। मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग है, मींस समाप्त नहीं हो रहा है और रिपीट हो रहा है। तीसरे नंबर पे जब आते हैं तो 1.23468 ऐसे और आता रहेगा। तो ना तो नंबर लास्ट हुआ, मींस ना तो टर्मिनेट हुआ और ना ही रिपीट हुआ, तो इस नंबर को हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग बोलते हैं। यहां हम देखने क्या लगा रहे हैं, तो जो ये नंबर होता है ये रियसनल होता है। रियसनल नंबर जिसमें दो चीजें होती हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, और जो ये नंबर आता है ये इरेशनल होता है। तो अब लोगों को हम रियसनल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन बताएंगे, हमें इरेशनल नंबर से नहीं मतलब है। तो आइए अब देखते हैं कि डेसिमल, जो रियसनल नंबर हैं उनको हम डेसिमल एक्सपेंशन कैसे करते हैं। तो स्टूडेंट्स, रियसनल नंबर देखेंगे, रियसनल नंबर में केवल हमें टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग देखना है। तो देख लिया, जैसे 1.23 ये टर्मिनेट हो गया और 1.23 मींस 1.23 के ऊपर बार लग गया, दैट मींस इट इज नॉन टर्मिनेटिंग, मींस रिपीटिंग नंबर। अब इसका हम डेसिमल एक्सपेंशन देखते हैं। जैसे अभी आप लोग, इससे पहले आप लोगों ने इससे पीछे वाली क्लासों में पढ़ा होगा, तो जैसे इनका हम डेसिमल एक्सपेंशन देखते हैं इन दोनों नंबरों का, किसका, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का। तो जैसे नंबर हमारा 4.5 हो गया, अब हमें इसका डेसिमल एक्सपेंशन देखना है। क्या चीज, डेसिमल एक्सपेंशन क्या देखना है स्टूडेंट, डेसिमल एक्सपेंशन देखना है। तो डेसिमल एक्सपेंशन कैसे हम लोग पता करते हैं, जैसे 5 से डिवाइड करना है 4 को, तो 4 को हम 5 से डिवाइड करेंगे, ये नंबर मींस डिवाइडेंड हमारा डिवाइजर से छोटा है, तो क्या करते हैं, पॉइंट लगा देते हैं, और जब पॉइंट लगाते हैं तो यहाँ जीरो बढ़ा देते हैं।
5 8 जा 40 होता है, रिमाइंडर 0 आता है, ये आंसर हमारा 0.8 आ जाता है। ये डेसिमल एक्सप्रेशन हुआ। अब स्टूडेंट्स ये पुराना मेथड है, ये तो आप लोग छोटी क्लासों में पढ़ा होगा। ये क्या है, ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है? मींस ये टर्मिनेटिंग है। क्या चीज है? टर्मिनेटिंग है। हम डिवाइड करके बता दिए कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ आप लोगों को डिवाइड करके नहीं बताना है, यहाँ आप लोगों को बिना डिवाइड किए ही बताना है कि ये नंबर जो होगा वो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। डिवाइड करके तो छोटे छोटे बच्चे बता देते हैं कि नंबर कैसा है, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि डिवाइड करने पे अगर रिमाइंडर हमारा 0 आ जा रहा है मींस टर्मिनेट हो जा रहा है, मींस लास्ट हो जा रहा है, तो वह नंबर क्या टर्मिनेटिंग होगा। और अगर डिवाइड करने पे रिमाइंडर हमारा हमेशा बचता जा रहा है, नंबर रिपीट होता चला जा रहा है, इट मींस वो नंबर क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। नॉन टर्मिनेटिंग मींस नॉन रिपीटिंग, सॉरी रिपीटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा और रिपीटिंग होगा। तो डिवाइड करने पे छोटे छोटे बच्चे बता देते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स हमको यहाँ डिवाइड नहीं करना है, हमको केवल देख के बताना है। तो आइए और उस एक्सरसाइज को देखते हैं, उस थ्योरम को देखते हैं जिस थ्योरम में हमें क्या डिवाइड ना करना पड़े और पता चल जाए कि ये नंबर क्या है, टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। तो जैसे थ्योरम बताई गई, फर्स्ट क्या चीज, फर्स्ट थ्योरम बताई गई कि थ्योरम फर्स्ट क्या बताया गया कि जो रेशनल नंबर होगा वो P/Q की फॉर्म में होगा, क्योंकि जो हम बताने जा रहे हैं वो रिएशनल नंबर है। तो रिएशनल नंबर या तो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। तो हम ये बता रहे हैं कि जो रिएशनल नंबर होगा वो P/Q की फॉर्म में होगा, बट Q इज नॉट इक्वल टू 0। Q जो है वो 0 नहीं होगा। P/Q की फॉर्म में होगा लेकिन Q 0 नहीं होगा, इट मींस इट इज रिएशनल नंबर। और डेसिमल एक्सपेंशन, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन क्या देखेंगे कि हमें P से मतलब नहीं है, हमें केवल डिनोमिनेटर से मतलब है, मतलब Q से मतलब है। तो क्या होगा, अगर टर्मिनेटिंग होगा, क्या चीज, डेसिमल एक्सपेंशन अगर टर्मिनेटिंग होगा, क्या चीज टर्मिनेटिंग होगा, तो जो Q होगा मींस डिनोमिनेटर जो होगा, मिनेटर होगा, वो क्या होगा 2 की पावर n इंटू 5, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m, इस फॉर्म में। नहीं समझ में आया दोस्तों, स्टूडेंट्स नहीं समझ में आया? क्यों, जो होगा डिनोमिनेटर जो होगा वो 2 की पावर n और 5 की पावर m में होगा, तो वो नंबर होगा, वो जो रिएशनल नंबर होगा वो टर्मिनेटिंग होगा। क्यों, ऐसा क्यों है? क्योंकि जो नंबर तुम्हारा 4/5 था, इसको हम लिख सकते हैं, इस 5 को, Q तो हम P तो हमारा 4 हुआ, लेकिन जो Q हुआ Q इज इक्वल टू 5, तो इस 5 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 0, इट मींस 1, क्योंकि हम 5 की पावर 1 या इंटू 1 लिख सकते हैं। 5 की पावर 1 मींस 5 ही रहेगा, और 1 की पावर सॉरी और 2 की पावर 0, इसको हम लिख सकते हैं 1 इंटू 5। इस 1 को हम क्या करेंगे, 2 की पावर 0 कर देंगे और 5 की पावर 1 कर देंगे, मींस ये हमारा 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m की फॉर्म में बन गया। तो इसलिए नंबर जो होगा वो टर्मिनेटिंग होगा। नहीं समझ में आया? कहने का मतलब है कि जो हमारा डिनोमिनेटर होगा
वो डिनोमिनेटर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर m होगा, तो नंबर क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। तो स्टूडेंट्स समझ में आया कि जो डिनोमिनेटर हमारा होगा मींस जो q होगा p अपॉन q, जो ये q होगा ये किस फॉर्म में होगा, 2 की पावर m, 2 की पावर m और 5 की पावर m में होगा, जहां वेयर 2 and 5 are prime factorization जो 2 और 5 होंगे वो प्राइम फैक्टराइजेशन होंगे, एंड जो m and n are होल नंबर, और n और m जो होंगे वो होल नंबर में होंगे, मींस वो निगेटिव में नहीं होंगे, जीरो हो सकते हैं, 0 1 2 3, मींस n और m जो है m, m 0 1 2 3 4 7, और जो 2 और m है ये प्राइम फैक्टराइजेशन है। तो स्टूडेंट जरा एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। जैसे अभी हमने आपको बताया कि अगर जो q है वो 2 की पावर m और 5 की पावर m में होगा तो वो नंबर क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा, और जो नंबर 2 की पावर m और 5 की पावर m में नहीं होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। जैसे तो स्टूडेंट्स इससे पहले आप लोगों ने देखा डेसिमल एक्सटेंशन टर्मिनेटिंग का थ्योरम फर्स्ट, और डेसिमल एक्सपेंशन किसका, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग का। इसमें क्या होना चाहिए, जो p अपॉन q हमारा रियल नंबर होता है वहां पे जो q है q इज नॉट इक्वल टू 0, ये रियल नंबर के लिए होना चाहिए, लेकिन डेसिमल एक्सपेंशन में नॉन टर्मिनेटिंग के लिए, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग के लिए जो q होगा वो q इज नॉट इक्वल टू 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n, वेयर where 2 and m are prime factorization and n and m are whole number. Understand all of you? I hope that all of you clearly understand. Now proceed to exercise 1.4. तो स्टूडेंट्स आइए आपकी एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बिना डिवाइड किए, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रिलेशन, मींस बिना डिवाइड किए बताना है कि जो नंबर है वो टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। जैसे फर्स्ट योर क्वेश्चन फर्स्ट 13.3125, तो 13 को हम ऐसे ही रखेंगे क्योंकि 13 का फैक्टर 13 इंटू 1 और 1 इंटू 13, बट 3 to 5 के जब हम फैक्टर करते हैं तो क्या मिलते हैं, 5 5 25 5 125, 5 5 25 5 125 into 5 means into 5 5 5 the 1 5 5 the 25 5 the 25 into 5
तो 25 को जब 25 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो 625 और फिर 5 होता है तो 5 5 जा 25, 5 कैरी 2, 5 2 जा 10 और 2 25, 10 10 और 2 कैरी 1, 5 6 30 and 131. It means वन टू थ्री फोर फाइव मीन्स 5 की पावर कितनी 5 तो 5 की पावर तो m मिल गया लेकिन n नहीं मिला क्या चीज n नहीं मिला तो इसको हम 1 लिख सकते हैं इट मीन्स 13 अपॉन 5 की पावर m 5 की पावर 5 इंटू 1 को हम क्या लिख सकते हैं 1 की पावर 0 इट मीन्स जो 5 की पावर 5 इंटू 1 की पावर 0 किस फॉर्म में है इसको कन्वर्ट करा देंगे 1 की पावर 0 0 इंटू 5 की पावर 5 इसको कन्वर्ट करा देंगे क्योंकि 1 की पावर 0 भी 1 होता है और 2 की पावर n ये किस फॉर्म में है 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n ये इस फॉर्म में है 2 की पावर n वेर n इज इक्वल टू 0 मीन्स यहां हम क्या लिख सकते हैं सॉरी ये 2 की पावर 0 लिखेंगे 2 की पावर 0 सॉरी 2 की पावर 0 लिखेंगे 2 की पावर 0 लिखेंगे तो 2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 5 मीन्स 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n it means it is terminating because 3125 in the year denominator in the form of 2 की पावर n into 5 की पावर n therefore it is terminating decimal expansion second 17 upon 8 17 ऐसे ही रहेगा 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 0 क्योंकि हमें देखना है 2 की पावर 5 और 5 की पावर n 2 की पावर n और 5 की पावर n तो 17 अपॉन 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 0 इट इज ऑल्सो its denominator eight in the form of 2 की पावर n into 5 की पावर n therefore it is terminating decimal expansion समझ में आया कंप्लीट करिएगा हो जाएगा बताएंगे नेक्स्ट क्लास विल बी टुमारो